गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। झारखंड में जो अभी शिक्षक की नई नियुक्ति की नई नियमावली आई है उसमें से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि में क्या क्या नियम चेंज किए गए हैं, एग्ज़ाम की क्या पैटर्न है, कितने अंकों की एग्ज़ाम होगी, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर की एग्ज़ाम ली जाएगी, वो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो नियमावली नया नियमावली में बताया गया है कि झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मातृभाषा में 30 अंक जरूरी होगा। मातृभाषा में 30 अंक जरूरी होगा, 30% अंक लाना होगा। मातृभाषा जो है आपकी, जाने इससे संबंधित जरूरी बातें क्या है। झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को मातृभाषा में पास होना अनिवार्य होगा। मातृभाषा में उन्हें पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की भी परीक्षा देनी होगी। इसके साथ ही मातृभाषा में तो पास होना ही होगा, उसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो है आपका, जैसे किसी का संथाली है तो खोटा है तो वो जनजातीय भाषा में आपको परीक्षा देनी होगी। रांची से खबर है कि झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके तहत राज्य में प्राथमिक व विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को मातृभाषा में पास होना अनिवार्य है। मातृभाषा में पास होना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने बताया आपको। पास मार्क 30% है। मातृभाषा में पास मार्क कितना है? 30%। इसके साथ ही जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की भी परीक्षा देनी होगी। इसके साथ ही क्या होगा? जनजातीय क्षेत्र भाषा की परीक्षा भी देना होगा। आगे क्या बोला गया है? इसके अनुसार कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 दोनों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को मातृभाषा में परीक्षा पास करना अनिवार्य है। मातृभाषा परीक्षा में पास करना अनिवार्य है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। मातृभाषा का निर्धारण मैट्रिक परीक्षा के अनुरूप होगा। मैट्रिक परीक्षा के अनुरूप होगा माध्यमिक, जो कि मैट्रिक, समझे। दोनों में शिक्षक की नियुक्ति के अभ्यर्थी को मातृभाषा कौन सा? माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप होगा मातृभाषा, जो आपका हिंदी। मातृभाषा की परीक्षा क्वालिफाइंग होगी। क्वालिफाई के लिए मातृभाषा आपको पास करना होगा 30%। परीक्षा पास करने के बाद भी अन्य विषयों की कॉपी की जांच होगी। परीक्षा अगर पास हो भी गए आप मातृभाषा में, उसके बाद कॉपी की जांच होगी। 1 से 5 के लिए कुल 250 अंक की परीक्षा होगी। 1 से 5 क्लास, 1 से 5 क्लास शिक्षक के लिए, आचार्य के लिए 250 अंकों की परीक्षा होगी। कुल प्रश्नों की संख्या भी 250 होगी और टोटल प्रश्न भी 250 हो रहेंगे। 250 प्रश्न, 250 नंबर के। कक्षा 1 से 5 में शिक्षक नियुक्ति के लिए इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 1 से 5 में शिक्षक नियुक्ति के लिए कैसा स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा? तो इंटर स्तरीय का 12 क्लास का प्रश्न पूछे जाएंगे। अब राज्य में कॉमर्स के विद्यार्थी भी मध्य विद्यालय में शिक्षक बन सकेंगे। कॉमर्स का जो विद्यार्थी है वह भी मध्य विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं। नियमावली में सामाजिक विज्ञान विषय के तहत इसकी परीक्षा ली जाएगी। नियमावली में जैसा कि बताया गया है, नियमावली में जैसा बताया, सामाजिक विज्ञान के तहत इसकी परीक्षा ली जाएगी। सामाजिक विज्ञान जो भी आपका है ऑनर्स पेपर वगैरह, उस पर आपको स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा। 70 व 100 अंकों की होगी जनजातीय 70 व 100 अंकों की होगी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा। अभ्यर्थी जिस जिला से शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करेंगे, उस जिला के लिए कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित किसी एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा में शामिल होना होगा। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट सिटी से अप्लाई करेंगे शिक्षक की नियुक्ति के लिए, तो उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको एक जनजातीय भाषा वहाँ की
आपको परीक्षा में शामिल होना होगा। जनजातीय भाषा आपको परीक्षा में लेनी होगी उस डिस्ट्रिक्ट की। भाषा का चयन अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा। भाषा का चयन अभ्यर्थी द्वारा, भाषा का चयन आप खुद कर सकते हैं, आपको कौन सा भाषा आपको लेना है। कक्षा 1 से 5 में 70 व 6 से 8 में 100 अंकों की, 1 से 5 में कितना 70 अंक, और 8 से और 6 से 8 में 100 अंकों की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा होगी। जनजातीय भाषा की परीक्षा कितने अंकों की होगी? कक्षा 1 से 5 70 और 6 से 8 में 100 अंकों की होगी। और आगे क्या कहा गया है देखिए, कक्षा 1 से 5 की परीक्षा में, कक्षा 1 से 5 में 70 अंक की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा होगी। इसके अलावा 100 अंक की मातृभाषा परीक्षा होगी। 1 से 5 क्लास के लिए 70 अंक का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा और 100 अंक का मातृभाषा, इसमें से 30% आपको गाना होगा। 40 अंक की सामान्य ज्ञान होगी, 40 अंक का सामान्य ज्ञान हो गया आपका, और समसामयिकी एवं 70 अंकों की सामाजिक विज्ञान व गणित एवं विज्ञान की परीक्षा होगी। कक्षा 6 से 8 की परीक्षा, कक्षा 6 से 8 में 100 अंकों की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा होगी। 1 से 5 कितना था? 70 अंकों का, और इसमें फिर किया गया है कक्षा 6 से 8 में 100 अंकों का किया गया है। 70 अंक की मातृभाषा एवं 100 अंकों की सामान्य ज्ञान व समसामयिकी की परीक्षा दी जाएगी। जिस विषय की परीक्षा में शामिल होंगे, जिस विषय की परीक्षा में शामिल होंगे आप लोग, अभ्यर्थी को उससे संबंधित विषय में 150 अंक की परीक्षा देनी होगी। 150 अंक की परीक्षा उस सब्जेक्ट में आपको देनी होगी। अब चलिए आ जाते हैं, मेरिट कैसे बनेगा एग्ज़ाम का। जैसे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर गए तो अब मेरिट कैसे बनेगा? तो कुल अंकों पर मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा कुल अंकों पर आपके। शिक्षक के चयन के लिए मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों के विषयवार अंक पर नहीं, बल्कि सभी विषयों के प्राप्तांक के योग के आधार पर किया जाएगा। आपके जो पूरा टोटल सब्जेक्ट जो होगा, टोटल सब्जेक्ट से जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, परीक्षा होगी, उसका आप योग का जो एक्यूरेसी आएगा उससे आपका मेरिट बनेगा उस पर। परीक्षा का न्यूनतम अंक अलग अलग कोटि के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी प्रतिशत अंक होगा। अलग अलग कोटि के अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अंकों का ये कोटि रखा जाएगा। आगे क्या कहा गया? कक्षा 6 से 8 में विभिन्न विषयों की परीक्षा का प्रारूप क्या है? गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए। इसके तहत अभ्यर्थी को गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा प्राणी विज्ञान विषय की परीक्षा देनी होगी। प्रश्न पत्र 5 खंडों में होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए 5 खंडों में होगा। अभ्यर्थी को किसी 3 खंड का जवाब देना होगा। 5 खंडों में से 3 खंड का जवाब देना होगा। चलिए और आगे क्या बोला गया इसमें? सामाजिक विज्ञान शिक्षक, जो कि इसके लिए तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी के लिए होंगे आपके। सामाजिक विज्ञान शिक्षक में ज़्यादातर भीड़ होती है। इसके तहत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, रेखा शास्त्र व व्यापार अध्ययन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन सा रहेगा आपका सब्जेक्ट इसमें? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, रेखा शास्त्र व व्यापार अध्ययन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 7 खंडों में होगा। इसमें 7 खंड किया गया है, इसमें 7 खंड किया गया। अभ्यर्थी को किसी 3 खंड का उत्तर देना होगा। इसमें भी 7 खंड में आपको 3 ही खंड का उत्तर देना है, 4 खंड बाकी रह जाएगा आपका। उधर कलेक्शन कर लेना है आपको, उसमें से कौन सा खंड को आपको 3 खंड चुनना है। आगे और बोला गया इसमें भाषा शिक्षक में क्या है? भाषा शिक्षक में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में सम्मिलित प्रश्न पूछा जाएगा। 50% प्रश्न अंग्रेजी एवं 50% प्रश्न हिंदी या उर्दू से पूछे जाएंगे भाषा के जो शिक्षक होंगे।
इसमें क्या किया गया, 50% पद आरक्षित भी है। इसमें शिक्षक के 50% पद आरक्षित हैं। जानिए क्या है। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 में शिक्षकों के 50% पद आरक्षित हैं। 1 से 5 और 6 से 8 शिक्षकों क्लास में के शिक्षकों के 50% पद आरक्षित हैं। केंद्र राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदाधारी कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम 2 वर्ष हो गई हो, उनके लिए आरक्षित रहेगा। जो भी कर्मी पहले से काम कर रहे हैं, 2 वर्ष हो गए हैं, उनके लिए यह आरक्षित है 50%। उन्हें भी एग्ज़ाम देना ही होगा, लेकिन 50% उसमें रिजर्व कोटा है वो का। इसके तहत पारा शिक्षक के अलावा संविदा पर कार्यरत अन्य कर्मी जो योजना के तहत कार्यरत हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। पारा शिक्षक भी जो कर रहे हैं, उन्हें भी 50% का लाभ मिलेगा, 50% का। आगे पेज क्या है। मैट्रिक के मातृभाषा के से कोई विषय नहीं होगा। मैट्रिक में मातृभाषा के नाम से कोई विषय नहीं होगा। राज्य में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक परीक्षा में मातृभाषा के से किसी विषय की परीक्षा नहीं ली जाती है। मैट्रिक परीक्षा में मातृभाषा के नाम से किसी विषय की परीक्षा नहीं ली जाती है। जैक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक में हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा विद्यार्थी संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, खड़िया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली व उराव भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इन सभी भाषाओं में से आप एक भी भाषा चुन सकते हैं। आपका लैंग्वेज पेपर क्या लेना है। स्थानीय भाषा जो होता है, उल्लेखनीय है कि मैट्रिक में शामिल होने वाले 90% से अधिक विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत विषय परीक्षा में शामिल होते हैं। मैट्रिक की परीक्षा में जो शामिल होते हैं, आपको पता ही है जो, तो उसके लिए क्या है, 90% से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत विषय से होते हैं। तो चलिए, ये नया नियमावली आई है जो मैंने आप लोग को शेयर कर दी है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अनुसार ही आप लोग तैयारी पे लग जाइए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।